मैं दिनेश खोड़े अवनी क्लासेस के टीएल में आपका स्वागत है। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली नंबर 5.1 का चौथे प्रश्न का 9वां क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन तक हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके थे और पीछे के क्वेश्चन देखने के लिए प्लीज़ पीछे वाली वीडियो ज़रूर देखें। देखते हैं, हमसे कहा है इस क्वेश्चन में कि बताइए यह जो अनुक्रम है वो एपी है या नहीं है। एपी होने या नहीं होने के लिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ A1 का मान 1 है, A2 का मान 3 है, A3 का मान 9 है और A4 का मान 27 है। तो हमसे कहा है कि बताइए कि यह जो अनुक्रम है वो एपी है या नहीं है। तो देखते हैं हम एपी होने या नहीं होने के लिए एक कंडीशन होती है कि A2 माइनस A1 में घटाएं, A3 में से A2 घटाएं, A4 में से A3 घटाते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 का मान 3 माइनस A1 का मान 1, 3 में से 1 घटाएं तो 2। इसी प्रकार A3 में से घटाना है A2, A3 का मान 9, A2 का मान 3 घटाएंगे तो 6। अगर ये दोनों वैल्यू समान होती तो हम A4 माइनस A3 को घटाकर भी देखते। तो अगर ये शुरू में ही बराबर नहीं है तो यह अनुक्रम एपी नहीं है। मतलब हम लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 का मान बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः यह अनुक्रम एपी नहीं होगा। अतः यह अनुक्रम एपी नहीं होगा। तो देखते हैं, मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 का 10वां देखते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो इस अवनी क्लासेज केटीएल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं 10वां क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ A1 का मान है A, A2 का मान है 2 है और A3 का मान है 3A और A4 का मान है 4A। तो देखते हैं यहाँ पर हम घटाएंगे A2 में से A1 को, A2 का मान 2A है, घटाएंगे A1 का मान A है, 2A में से A को घटाएंगे तो A होगा। इसी प्रकार A3 में से A2 को घटाएंगे, A2 का मान है, A3 का मान है 3A और A2 का मान है 2A, 3A में से 2A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A आएगा। इसी प्रकार दोनों बराबर हैं तो आगे भी घटाकर देखेंगे कि A4 माइनस A3 बराबर A4 का मान है 4A माइनस A3 का मान है 3A, 4A में से 3A घटाएंगे तो A आएगा। यानी कि ये तीनों हैं समान, इसलिए हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 का मान बराबर है A3 माइनस A2 का मान बराबर है A4 माइनस A3 के मान के। और किसके बराबर है? A के बराबर है। ये जो मान आया है A, ये कहलाता है सार्वंतर। अतः यह अनुक्रम कैसा है? AP है। अतः यह अनुक्रम AP है और AP है तो क्या है, यहाँ सार्वंतर निकल के आएगा। और सार्वंतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से। तो सार्वंतर का मान आ गया हमारे पास A। हमसे कहा है कि यदि यह अनुक्रम AP है तो आगे के 3 पद और ज्ञात कीजिएगा। तो देखते हैं, अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं हमें। तो अगले 3 पद ज्ञात करें तो हमारे पास जो पद हैं A4 तक तो है, हमें निकालना है A5। A5 होता है A4 में यदि D जोड़ दें, यानी कि A4 का जो मान है वो है 4A प्लस D का जो मान है वो A। तो बताइए 4A प्लस A हो गया 5A। इसी प्रकार A6 निकालें तो A6 होता है आपका A5 प्लस D, यानी कि A5 का जो मान है वो है 5A, D का मान A,
5a प्लस a हो गया 6a। इसी प्रकार a7 निकालें तो ये होता है a6 प्लस d, तो a6 का मान है 6a और प्लस d का मान है a, तो 6a प्लस a हो गया 7 है। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें की तरफ। तो यहाँ देखना है हमें कि यहाँ a1 का जो मान है वो है a, a2 का जो मान है वो है a स्क्वायर, a3 का जो मान है वो है a की पावर 3 और a4 का जो मान है वो है a की पावर 4। हमें बताना है कि यह जो अनुक्रम है वह AP है या नहीं है। तो सबसे पहले हम a2 में से a1 को घटाएंगे। a2 का मान है a स्क्वायर माइनस a1 का मान है a, तो a स्क्वायर में से a को नहीं घटा सकते, लेकिन हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या आएगा a स्क्वायर में a का भाग देंगे तो a, देखिएगा जब कॉमन ले लेते हैं तो फिर देते हैं भाग, यानी कि a स्क्वायर में a का भाग देंगे तो a, माइनस है तो माइनस, और a में a का भाग दिया तो एक बार। इसी प्रकार a3 माइनस a2, a3 का जो मान है वो है a की पावर 3 माइनस a2 का जो मान है वो है a स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन हमेशा देखिए ऐसा होना चाहिए जो इस वाले में भी होना चाहिए और इस वाले पद में भी होना चाहिए। तो a की घात 3 है, यहाँ a की घात 2 है, तो a की घात 2 इसमें भी है और a की घात 2 इसमें भी, यानी कि छोटा वाला कॉमन आता है हमेशा। तो a की घात 2 कॉमन लिया तो a की घात 3 में a की घात 2 का भाग देंगे तो a बचेगा माइनस, और a स्क्वायर में a स्क्वायर का भाग दिया तो 1 बचेगा। इसके बाद हम a4 माइनस a3 निकालेंगे, लेकिन यहाँ देखते हैं कि ये दोनों ही वैल्यू समान नहीं हैं, तो आगे a4 माइनस a3 निकालें चाहे ना निकालें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि यह जो अनुक्रम है वह AP नहीं है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि a2 माइनस a1 का मान बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के और बराबर नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं कि अतः यह अनुक्रम कैसा नहीं है, AP नहीं है। अतः यह अनुक्रम AP नहीं है। थैंक यू सो मच।